हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो सुबह सुबह मेरा काम सारा हो गया है और अब टाइम हो गया है 7 बजे का, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सोमवार है तो आज व्रत भी है हम तीनों का, मेरा, पूर्वी का और मम्मी का। तो खाना वाना तो बना लिया और झाड़ू वगैरह सब कुछ कर लिया, सारा काम हो गया था। तो बस ऐसा है, पूरी व्रत तो कर लेती है लेकिन फिर इससे भूखा नहीं रहा जाता। तो घिया रखी हुई थी, मैंने सोचा इसका घिया पाक बना देती हूँ। बस वही छील के कस के और तैयार कर ली थी। तो अभी घी डाल के और इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत खा लेती है ना तो एनर्जी सी बनी रहती है। वैसे भी 10th क्लास है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और एक साइड मैंने सोपन में दूध उबलने के लिए रख दिया है, तो ये आधा किलो से ऊपर है और किलो से कम ही दूध है। और वैसे निकड़ू दूध है तो इस पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है और तब तक खदकता रहेगा, तब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो अभी इसको मैंने अच्छे से भून लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है हमारी घिया। अब इसमें दूध डाल दिया है। तो ये दूध बस ऐसा है कि ये समझ लो किलो अगर दूध लिया है तो हमने पाइया दूध के लगभग इसमें दूध कम हो गया था उबलते उबलते। और अब इसमें घिया में डाल के और इसको अच्छे से उबाल लेंगे और इसको तब तक उबालते रहेंगे जब तक इसमें ये दूध बिल्कुल ही कम ना हो जाए, बिल्कुल सूखा हो जाए। जैसे हम गाजर पाक निकालते हैं वैसे ही घिया पाक निकालेंगे। तो गाजर पाक में तो कई तरीके से होता है, ऐसे भी बनता है और वैसे दूध में डाल के भी पकाते हैं। तो इसको मैंने अलग से ही किया है घिया को, क्योंकि जल्दी तभी बन सकता है। अगर हम दूध में डाल के करेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाता है और गैस भी वैसे काफ़ी खर्च हो जाती है। चूल्हे पे तो बना लेते हैं लेकिन गैस पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अभी तैयार हो गया, इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी भी पानी छोड़ती है तो थोड़ी देर तब भी इसको फ्राई करना होगा। और अब ये तैयार हो गया है लगभग। इसमें ये जो चीनी है ये पानी छोड़ने के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसमें अभी से ऐसी खुशबू आने लगी है जैसे मावे में आती है, ऐसी खुशबू आ रही है। तो थोड़ी देर और कर लेते हैं। वैसे पूर्वी को तो लेट हो गया, उसको तो स्कूल भेज दिया, उसको बोल दिया है कि बाद में भेज देंगे उसका टिफ़िन, क्योंकि स्कूल पास ही है तो ये जाते हुए दे जाएंगे और स्कूल में लेट होना तो ठीक नहीं है। तो ये थोड़ी सी वो चीनी ने पानी छोड़ दिया है तो इसको तैयार कर लेते हैं। ये हो गया है बिल्कुल तैयार और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में और खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। तो अभी शाम के बज गए हैं 4:30 और दूध निकालने के बाद मैंने सोचा कि जो बर्तन हैं थोड़े बहुत उनको साफ़ कर देती हूँ। और बर्तन पहले थोड़े बहुत साफ़ होते रहते हैं तो इतना नहीं होता। बहुत सी सुबह के टाइम तो ऐसा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना, तो सारे बर्तन एक साथ ही साफ़ करती हूँ। तो अभी मैं थोड़े थोड़े करके कर लेती हूँ, शाम के टाइम इतना प्रेशर नहीं होता। सुबह तो बच्चे स्कूल जाते हैं और भी बहुत काम हो जाते हैं, गर्मी की भी टेंशन हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है गर्मी भी बढ़ती ही जाती है। तो उसी हिसाब से काम को हैंडल करना पड़ता है। तो अभी बर्तन जितने हुए हैं दिन में वो साफ़ कर लेते हैं। और साथ में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया चूल्हे पे। तो चूल्हे पे दूध ऐसा कि बार बार संभालना पड़ता है एकदम। तो बाहर दूध रखा हुआ होता है तो उसको संभाल लेते हैं, अंदर ध्यान नहीं रहता, भूल भी जाते हैं। और अभी गुड़िया भी खेल रही है और सभी अपने काम में लगे हुए हैं। मम्मी को तो भैंसों का काम हो जाता है, तो सारा काम यहाँ का तो हो गया, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। सब्ज़ी भी बना ली है। सब्ज़ी अभी शाम के टाइम अगर फास्ट है ना तो हमारा तो हमें बगैर लहसुन प्याज की बनानी होती है। तो आज आलू की सब्ज़ी बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। और अभी दूध गर्म हो गया तो खाना भी बना ही लेते हैं और टाइम से खाना बन जाएगा तो खाया जाएगा, नहीं तो फिर खाते नहीं है, टाइम लेट हो जाता। तो मेरे को ऐसा है कि और भी काम करने होते हैं तो उनमें फिर लेट हो जाता है। दूध वगैरह जावन लगाना होता है तो बहुत से काम हो जाते हैं छोटे मोटे जो समझ नहीं आते। तो अभी खाना बना लेते हैं और साथ के साथ सब खा भी लेंगे। पापा तो ऐसे ही बनते हैं तो खा ही लेते हैं, बस यही हैं जो नहीं खाते। तो आज तो इन्होंने भी सुबह ही खाया था खाना, तो ये भी खा ही लेंगे सब। अभी खाना इस टाइम बना रही हूँ तो सब खा ही लेंगे। और
तो सबसे पहले मैं पूर्वी को ही बोल रही थी खाना खाने के लिए, क्योंकि उसकी आंखों में दिक्कत हो रखी है। यहाँ पे आई फ्लू फैला हुआ है स्कूल में सभी बच्चों को, तो उसको भी दिक्कत हो रखी है। बोल रही थी मम्मी आंखें दर्द कर रही हैं। छोटी वाली की भी काफ़ी आंखें दर्द कर रही थी, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, तो उसके तो लेके आए थे ड्रॉप, तो वो डाल दी थी, उसकी आंखों में काफ़ी फ़र्क हो गया था। तो अभी देखो घर वाले भी सब बोल रहे हैं पता नहीं कैसी, ये भी पहले होती थी आजकल तो बंद हो गई बीच में आई फ्लू। और पूर्वी को कल तो मनाही करनी पड़ेगी स्कूल जाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाई है आलू की, हमारी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है, सिंपल तरीके से बनाई है उबाल के आलू। और अभी सब ने खाना पीना कर लिया है, तो ये जो चूल्हे में अंगारे हो गए थे, तो इससे मैं शाम के टाइम लगाती हूँ धुनी, क्योंकि ये जो गूगल की धुनी लगाते हैं ना, तो और इसको ले जाके हम जब सब्जियों में रखते हैं तो हमारा जो फूल आता है सब्जी में वो गंदा नहीं होता। तो गूगल की धुनी लगानी चाहिए इसमें, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। यहाँ पे तोरी की बेल लगी हुई थी, जितना भी फूल आता है तोरी लगती है सब छोटी छोटी टूट के गिर जाती है। यही होता है कि इसमें जो फूल आता है ना वो गंदा हो जाता है, तो इस वजह से गिर जाता है नीचे। तो वही कर रहे हैं, क्योंकि एक कीड़ा लग जाता है जिस वजह से ये सब होता है। और ये जब धुनी लगाते हैं तो कीड़ा नहीं रहता, तो इस साइड जाके बीचों बीच रख देंगे ताकि सब सब्जियों में ये सब धुआ जाता रहे। तो यहाँ पे रख देंगे हम। तो इसमें गूगल की धुनी तो लगा दी थी, तो मैंने सोचा कि इसमें जो सामग्री है वो भी लगा देते हैं, क्योंकि गूगल की धुनी पहले हो चुकी थी। तो अब इसमें हम डाल देंगे सामग्री, और इससे ऐसा है कि आंगन में खुशबू बहुत अच्छी आती है, पॉजिटिव वातावरण भी बना रहता है। तो शाम के टाइम जब भी रोटियां बनाते हैं तो हम निकाल के जो अंगारे होते हैं उन पे ये धुनी ज़रूर करते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम ऐसा है कि कुछ ना कुछ जीव जंतु निकल जाता है, सांप वगैरह। तो यहाँ पे अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट वैसे तो लाइट ऑन थी लेकिन कैमरे में नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने बैटरी से ऑन किया। तो जी खाना पीना खा के सभी सो गए हैं, और मेरा भी काम सारा हो गया है, मैं फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। सारा दिन हो गया, अब रेस्ट करूँगी। और आँखों में आज मेरे भी काफ़ी दर्द है, क्योंकि आई फ्लू फैला हुआ है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी हो गया ये आई फ्लू। तो यहाँ पे जितने भी हैं सबको हो रखा है, स्कूल में बच्चों को भी काफ़ी फैला हुआ है ये। तो देखी जाए हमारा अब क्या होगा, शायद होगा, क्योंकि आँखें नहीं खुल रही। आज देखा काफ़ी दर्द कर रही हैं। पूर्वी की भी आ गई हैं, और छोटी वाली की थी, इसकी भी आ गई हैं। तो इसको तो कोई दवाई वगैरह दी थी, ये वाली डॉक्टर ने ये वाली दी है इसको। तो इसके 2 से 3 बार ये वाली डाली थी, और इसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं अभी। और पूर्वी को भी अभी यही डाल के दी है। ये बोल रहा है मम्मी मेरी भी आंखें दर्द कर रही हैं, तो ये सब की हो रही है। पड़ोस में जो ताई जी हैं उनकी पोती हैं, उनको भी काफ़ी दर्द हो रखा है, और स्कूल में बच्चों को तो काफ़ी फैला हुआ है। और अब तो ये सब जगह ही हो गया, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और उसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो आपके पास आए उसका पहले ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। और अगर मेरे से कोई गलती है, या फिर मैं किस रीज़न से अपना व्लॉग बनाऊं, क्या अपने व्लॉग में लेके आई, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।